महादेव जी से उमा जी ने कहा अब गंगा स्नान गए, देखो कितने पावन लोग, हजारों लोग गंगा, बोले पानी में नहा रहे हैं, गंगा तो कोई एक आध नहा रहा है इसमें। आपकी बात तो हमारी समझ में नहीं आती है, हजारों डुबकी मारे जय गंगा, आप कह रहे हो कि पानी में नहा रहे हैं। बोले देखो आपको बताते हैं गंगा स्नान, ऐसे साइड में फिसलन का सा रूप करके और गड्ढे में गिर गए वयोवृद्ध का रूप रख के, और माता भगवती अपने रूप का शमन करके साधारण नारी की तरह, और जो गंगा नहा के भैया हमारे पति फिसल के गिर गए, हमारी सामर्थ्य नहीं कि उठा, थोड़ा आप हाथ लगा दोगे। तो कोई कोई तो क्या बुढ़ा, चले गए। कोई कोई लोटा जहां रखता तो बोले सुनो भैया हमारे पति निष्पाप हैं, अगर तुम पापी हुई और छुआ तो भस्म हो जाओगे। बोले ओम करते आज जरे कौन इस चक्कर में पड़े, चल दिए। प्रायः कोई एक भगवती स्मरण करते हुए आ रहे थे तो उठाने के लिए उनका, भैया सुनो हमारे पति निष्पाप हैं, यदि कोई भी पाप आपके अंदर है आप छुए तो भस्म हो जाएंगे। तो उनका माता जी अभी संशय क्या, गंगा नहा के आ रहा हूं, गंगा स्नान से जीव तत्काल निष्पाप हो जाता है, तो अभी संशय है क्या। और उठाया महादेव जी को बाहर और उनको भगवान ने फिर दर्शन दिया। गंगा किसने स्नान किया, हजारों में एक ने, नहीं सब पानी में डुबकी लगे। ये गंगा स्नान क्या हुआ, विश्वास, मैं गंगा स्नान करके आ, अरे मैंने गुरुदीक्षा ले ली है, अब हमारा जीवन कोई साधारण थोड़ी है, हम तो प्रभु के दास हैं, हम तो प्रियालाल के। ये ठसक, बोले कैसे हम प्रियालाल के हो सकते हैं, हमारा तो मन नहीं लगता, हमारे तो ये हमारे तो वो। तो जब तुम्हें घसीटा गया था प्रियालाल ने, जब आपको चयन किया वृंदावन बुलाया, तब आप बहुत अच्छे महात्मा थे क्या। अब वो सोचो हम लोग कीचड़ में ही सने हुए थे, तब उन्होंने कृपा की, अब तो कई बार स्नान करवा के थोड़ा तो निखार आ ही रहा है, तो अब काहे को चिंता करते हुए अपनी, जब इतना धो दिया है तो फिर और वो आला वाला डाल के धो देंगे, बिल्कुल साफ कर देंगे। आप निश्चिंत रहिए। निश्चिंत होना शरणागति का पहला, आपके अंदर निश्चिंतता आनी चाहिए। फिर है निर्भय होना। भय होता है जब हमसे कोई गलत आचरण हो जाता है, साधक से भी, जब वो धर्म विरुद्ध आचरण करे तो भय हो जाएगा, हमारी बात खुल ना जाए, ये क्यों ऐसा हुआ, अंदर अंदर उसके अंदर भय। दूसरा भय होता है अपनापन में, जिसे अधिक अपनापन होता है उसमें भय लगने लगता है। अधिक प्रीति मन भाव सुन लिया, कहीं बिछुड़ न जाए, कहीं नष्ट ना हो। तो अपनापन अगर शरीर में है, अपनापन मन बुद्धि में है, भोगों में है, तो भय लगेगा। उसने सारा अपनापन तो प्रभु को दे दिया है, अब उसे कोई भय नहीं होता, वो निर्भय होता है। भय नहीं होना चाहिए। आचरणों की कमी होने से भीतर में भय पैदा होता है, सांप बिच्छू बाघ आदि से बाहर से भय पैदा होता है। शरणागत को दोनों प्रकार का भय नहीं होता। वही होगा जिससे हमारा सुधार होगा। प्रभु की होगी कोई लीला, मान लो गलती करवाएं, पिटवा दे, निंदा हो, तो जरूरी थी ये दवा, कोई ना कोई अंदर अहंकार बकाया होगा, उसको ठीक करने के लिए लीला कर रहे हैं। अब हमें भय करने की जरूरत नहीं, मंगल हमारा निश्चित है, मंगल भवन की शरण में अब कुछ भी होगा सब मंगल होगा। बड़े बड़े विद्वानों को भी देखा गया कि भय रहित नहीं हो पाते, शरणागत निर्भय होता है। 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी, क्या क्या उनके साथ हिरण्यकश्यप कर, कभी रोए क्या, कभी भयभीत हुए क्या। यहां चूहा निकल पड़े तो सब खड़े हो जाएंगे। ले हम लोग कैसे शरणागत भक्त है, अगर चूहा निकल जाए तो सब अभी खड़े, हल्ला मच जाएगा, ये चूहा ऐसे। तो मतलब भय की स्थिति तभी जाएगी। देखो कहा सिंह हो, बोले नहीं नरसिंह। देखा रत्नावती जी के, सच्ची शरणागति में निर्भयता आ जाती है। कुछ भय ऐसा होता है कि मेरी वृत्तियां खराब हो गई हैं, मेरे भाव अंदर प्रभु का नहीं रह गया है, और हमें लगता है मुझे भगवान क्या स्वीकार करेंगे। नहीं, ये भी बात नहीं है। वृत्तियां हैं, हम वृत्तियों से भगवान की शरण में थोड़ी रहे, हम भगवान की शरण में रहे। वृत्तियां नहीं लगती, मन नहीं लगता, तो हम भगवान के नहीं क्या। हाँ ठीक है, देखो जैसे पंडित का लड़का है, पंडित के आचरण नहीं कर रहा है, उद्दंडता कर रहा है, तो कहा तो पंडित का लड़का जाएगा। ऐसे ही हमारे आचरण संत महात्माओं जैसे नहीं है, पर हम अंदर से कहते हैं हम हैं तो प्रभु के ना। वो जिस दिन संभालेंगे ना तो करो शत देते साधु समाना। ये विश्वास आप रखिए, इस विश्वास को टलने मत दीजिए। वृत्तियों की, मेरे मन की सारी शुद्धि प्रभु के विश्वास से ठीक हो। ममता मल जर जाए, सब मल नष्ट हो जाएंगे। मत प्रसादात तरिष्यति सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात, मेरी कृपा से सब दुर्गुणों से मुक्त हो जाएगा। तो मुझे ऐसी शंका भी नहीं करनी कि मुझे किसी बात से भयभीत होना है। इसका मतलब ये नहीं कि साफा बांध के गलत मार्ग में चल देना है, फिर शरणागति कैसे रहे। प्रतिकूल वर्जनम, अचानक कोई गलती हो जानी है तो हमें भी लगता है कि हमारे सुधार की जो जरूरत है प्रभु करवा रहे हैं। अब गाली मिलेगी, दंड मिलेगा, अपमान मिलेगा, सब दवा मिलेगी, तैयार रहो, भयभीत नहीं होना, होश में रहो। हमारे होश हैं प्रभु, तैयार रहो। अब ऑपरेशन थिएटर में आ गए, अब जो जो होना होगा डॉक्टर जाने, अपने को चिंता नहीं करनी। तीसरा है निशोक,
पहला निश्चिंत, दूसरा निर्भय, तीसरा निर्भय। हमें किसी बात का शोक नहीं होना चाहिए। वो भगत जी थे, वो तो चले गए, अब देंगे नहीं, अब कौन देगा, कैसे चलेगा, मतलब भगत का आश्रय। वो अमुक जगह से इतना आता, कहीं किसी भी तरह का कोई भी शोक बिल्कुल नहीं करना। सब नष्ट हो जाए तो एक सेकंड में पूरी सृष्टि की रचना करने की सामर्थ्य रखने वाली हमारे पास है। अरे आप देखो ना, अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण कर रहा है। तुम तो वैष्णव हो, तुम तुमके दास हो, तुम्हारा भरण पोषण कैसे नहीं? तो कुछ भी नष्ट हो जाए, कुछ भी चला जाए, सब हट जाए, आपको शोकित नहीं होना। अगर भरोसा प्रभु का है तो शोक होगा ही नहीं। ये तो आपको खुद चमत्कार नजर आने लगेंगे, तो खुद अनुभव में आने लगेगा जब आपका दृढ़ भरोसा हो। कुछ भी नष्ट हो जाए, शोक नहीं करना। चौथा है शंका। शंका नहीं करना, निशंक रहना है। प्रभु के संबंध में शंका नहीं करनी कि ये तो सब चमत्कार भाई बचपन से भजन में लगे हैं, इनका तो होगा ही, साधन में लगे हैं। अब हम लोग गृहस्थी में रहे, परिवार में रहे, तो क्या हुआ? आज से अभी से शरणागत हैं तो वैसे ही प्यारे हैं प्रभु के जैसे वो 1000 वर्ष से प्यारे हैं। प्रभु की दृष्टि में नहीं। आप अच्छे से समझ लो, एक बहुत बढ़िया कमाता है लड़का, पढ़ा लिखा हो, माता पिता का नाम रोशन कर रहा है, एक लल्लू नाक भाई इधर उधर गली में बैठा रहता है। तो वो पढ़े लिखे वाले के लिए इतनी चिंता नहीं होगी माँ को, क्योंकि पढ़ा लिखा कहीं भी होटल में खा लेगा। ये तो ऐसा लल्लू है कि भूखा ही बैठा रहेगा, इसको खुद पता नहीं तो माँ जाएगी जबरदस्ती उसको पवाएगी बैठ के, और पा और पा। ऐसे ही प्रभु के लिए हम लोग लल्लू है, वो हमारा प्यार इतना सुरक्षित है। जो ज्ञानी विज्ञानी महात्मा जितेंद्रिय हो तो भैया पढ़े लिखे बड़े। अगले लोग क्या है, न ज्ञानी है, न विज्ञानी है, न बैरागी है, न महात्मा है, बस प्रभु के हो गए हैं, वो भी उनकी कृपा से। अपने अंदर कोई ऐसी लालसा भी नहीं थी कि अब प्रभु के हो जाए, हो गए ऐसे उनकी कृपा से। बस ये समझो वो इतना दुलार करते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानियों को भी उतना पड़ा। ज्ञानियों को कहा है आत्मा, मेरी आत्मा है, लेकिन भक्तों को क्या कहा है, मेरा भक्त अगर तो मैं अपनी आत्मा शंकर, भगवान ने ऐसे वर्णन किया, बलराम जी, लक्ष्मी जी, यहां तक मेरा तन मैं उसको भी त्याग दूं। इतना प्यार करते हैं अपने भक्तों से। पर कौन से भक्त? जो पूरे के पूरे प्रभु के आश्रित है। हमें शंका नहीं करनी कि पता नहीं मैं शरणागत हुआ कि नहीं, पता नहीं भगवान ने हमें स्वीकार किया कि नहीं। हमने स्वीकार कर लिया, बस। ये हमारी जो स्वीकृति हुई ना, ये उन्हीं की स्वीकृति से हुई, हमारी स्वीकृति से नहीं। अगर आप बोल रहे राधा, तो श्री जी आपको प्यार करती तब बोल पाए तुम राधा। तुम्हें याद आया प्रिया प्रीतम, ये तभी याद आया जब वो निकुंज से आपको याद कर रहे हैं। विश्वास करो इस बात पर, आपकी सामर्थ्य नहीं थी कि आप अपने चिंतन वृत्ति को इधर ले जाते, उन्होंने घसीटा है। अब शंका मत करो उनकी शरणागति पर। प्रभु का प्रियालाल का मैं हूं, प्रियालाल मेरे हैं, इसके बीच में कोई संदेह नहीं। मैं कैसा हूं इससे कोई मतलब नहीं। पांचवा, परीक्षा ना करना। प्रभु की शरण होकर ऐसी परीक्षा ना करें कि मैं जब प्रभु की शरण में हो गया हूं तो मेरे में ऐसे लक्षण घटे कि नहीं घटे। नहीं घट रहे तो मतलब शरणागत नहीं हो। लक्षण घटवाएं या ना घटवाएं, सद्गुण हो या ना हो, गले पड़ गए, हाथ टूट गया ना, गले में पट्टी से बांध दिया, वो क्या है, गले पड़ गए। हम प्रभु के गले पड़ गए, हाथ टूटा हुआ, पट्टी में हिलगा हुआ है, अब वो कुछ नहीं कर सकता, बस गले पड़ा हुआ है। समझ रहे हो ना, ऐसे ही हम टूटे हुए हैं, हम कुछ करने लायक नहीं है, पर प्रभु के गले पड़े हैं, दूसरे गले मत लगना। यहां हम कहते प्रभु के गले लगते हैं, विषयों के, भोगों के, ना जाने क्या क्या, ये ठीक नहीं है। वो हाथ केवल गले पड़ जाता है, ऐसे केवल हरि प्रिया के चरणारविंद के आश्रित, अन्य आश्रय नहीं। यदि ऐसे लक्षण नहीं तो मैं शरणागत नहीं, मैं भगवान का शुद्ध शरणागत नहीं। भगवान ने कहा मैं उसे प्यार करता हूं जो अदृष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करो। बना लो, बना लो। ऐसे नहीं थे हम जो हमको पसंद किया है, न पहले थे और ना अब हैं। तो जैसे पहले पसंद किया है, अब बना लो अपनी पसंद का। हाँ, आप जैसे बनाते जाओगे वैसे ही बनता जाएगा। सृष्टि आपने बनाई है, ये आंख आपने बनाई है, अगर आप इसको कानी कर देते तो एक से नहीं दिखता। आपने ऐसे ही अंदर जो आपको पसंद हो निर्माण कर लो, खेती आपके नाम है, जो चाहो इसमें उपजा लो। ये बहुत आनंद का विषय है, पर इतनी हिम्मत तभी आएगी जब ये बात सुनकर स्वीकार करोगे। नहीं डर जाओगे, बातों से क्या होता है, बातों से कोई भगवत प्राप्ति हो जाती है, शरणागति बातों से थोड़ी हो जाती है। हम भी कहेंगे, आपको ये बात पकड़े रहना है कि हमने स्वीकार कर, और इसी से परिवर्तन हो जाएगा। गुणों की बढ़ोतरी या कमी से शरणागति पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेहि अग बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने हो राम नतिन। बलिहारी शरणागति की जय हो। हाँ, छठवां है विपरीत धारणा ना करना। प्रभु के शरणागत भक्त में विपरीत धारणा कैसे हो सकती है? हमने तो कई वर्ष से देखा, पर हमें लगता है भगवान ने हमें स्वीकार नहीं किया और फिर इसीलिए हम लौट पड़े संसार। विपरीत भावना नहीं, कैसी भी परिस्थिति हो, विपरीत चिंतन तुम्हें नहीं करना, नकारात्मक सोच हृदय में नहीं रखनी। अपना संबंध कैसा है प्रभु से, अपनी कितनी गलती है,
अपनी क्या कमी है अपने को नहीं चिंतन करना। योगक्षेमम वाम्यम, श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश, बिल्कुल सच्चा मार्ग, सीधे सूधो चले आपने धर्म। अपने को भूल जाओ तो सिद्ध हो जाओगे। जब तक अपने को याद रखोगे तभी तक सारी परेशानी। प्रभु को याद करो, अपने को भूल जाओ। हम प्रभु को भूल गए, अपने को याद किए हैं, बस बात समस्या यही है। जो अपने नहीं उनको अपने मान लिए हैं, जो अपने हैं उनको भूल गए। खास बात ये कह लें कि वही है, प्रभु को अपना मान लो, अपने को भूल जाओ। तुम क्या हो भूल जाओ, वो सब ठीक हो जाए। जितना तुम अपने को याद करते हो उतने संसार का चिंतन बनता है, उतने तुम्हारे अंदर दोष हैं। तुम इन सब बातों से निश्चिंत हो और प्रभु का आश्रय लेकर प्रभु का चिंतन प्रारंभ करो, सब ठीक हो जाएगा। तो शरणागति में 6 भाव, निश्चिंत हो जाना, निर्भय हो जाना, निशोक हो जाना, निशंक हो जाना और परीक्षा ना करना अपनी शरणागति की, और विपरीत भावना ना करना। ऐसी शरणागति बहुत शीघ्र भगवत साक्षात्कार कराती है, और हो या ना हो